नमस्ते छात्रों। रैत शिक्षण संस्था का राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। मेरा नाम प्राध्यापक जलाल पटेल। छात्रों, इससे पहले वीडियो में हमने 15 अगस्त जो कक्षा 11वीं की जो हमारी तीसरी कविता है पाठ्यक्रम की, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, इस कविता के कुछ हिस्से को जो है कि हमने देख चुके थे कि छात्रों कि हमने ये भी देख लिया है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिली। स्वतंत्रता मिलने पर जो है कि देश में खुशी का माहौल चारों ओर था। ऐसे स्थिति में हमें दुश्मन का डर जो है कि पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ था। इसीलिए जो है कि कवि देशवासियों से, देश के सैनिकों से तथा देश के कर्णधारों को सावधान रहने का आह्वान करते हैं ताकि देश की आज़ादी जो है कि कायम रह सके। अब हम इस कविता का जो अगला हिस्सा है उसे हम देखेंगे। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी दिशाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहिरुए सावधान रहना। कि कवि कहते हैं कि देश में पहले जो असमानताएं थी, आज़ादी के बाद जो है कि वे कड़ियाँ टूट चुकी हैं, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं। आज़ादी के पहले जो असमानताएं थी, हमारे अंदर जो भेद था अमीरिया और गरीबी का, क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और आज़ादी मिलने के बाद में यह सभी कड़ियाँ जो हैं कि टूट चुकी हैं। अर्थात समाज में असमानता के लिए जो है कि अब कोई स्थान नहीं रह गया। आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुल गए हैं। सदियों से लोगों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के लिए आतुर हैं। स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई हैं। यानी विषम श्रृंखलाएं टूटी, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। यानी लोग उन सीमाओं को तोड़ देना चाहते हैं, और कवि कहते हैं कि आज हमारे समाज में जो प्रचलित मान्यताएं थी वो मान्यताएं टूट गई हैं। कवि कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं को बदलने के लिए समाज में कुछ वर्गों का विरोध हो सकता है। वे ऐसे हालत में देश के कर्णधारों से सावधान रहने के लिए आह्वान करते हैं कि जो देश के कर्णधार हैं वे अपने विवेक से इस परिस्थिति को संभालने के लिए और सदा सावधान रहने के लिए यहाँ पर कवि बार बार जो है कि आह्वान करते हैं कि इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहिरुए सावधान रहना। यानी इस तरह से जो है कि कवि आज देश के जो हमारे जितने भी, भले वह देश के नेता हो, देश के सैनिक हो, इन सभी को जो है कि आह्वान कर रहे हैं कि तुम सावधान रहिए, क्योंकि बाहर का शत्रु जो है अंग्रेज़ तो चले गए, मगर अभी भी जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि हम शत्रुओं से अभी मुक्त नहीं हैं। इन शत्रुओं ने जो है कि हमको घेर रखा है, उनसे जो है कि हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। ऊंची हुई मशाल हमारी
ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत समाज है, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी ये विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहिरुए सावधान रहना। यानी ऊंची हुई मशाल हमारी, कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने पर हमारी मशाल जो है कि ऊंची हो गई है, अर्थात हमारा सर जो है कि ऊंचा हो गया है। हम गुलाम थे उस समय जो है कि मानो हमारा सर जो है कि शर्म के मारे झुक चुका था कि हमारा देश जो है कि आज गुलामी में जीवन जी रहा है। मगर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और हमारा सर जो है कि ऊंचा हो गया, लेकिन आगे का रास्ता जो है कि बहुत कठिन है। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, यानी अब यहाँ से आगे का रास्ता जो है ये हमारे लिए बड़ा कठिन है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। देखिए, हमें गुलाम बनाने वाले जो अंग्रेज थे, जो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, मगर वही यहाँ पर आगे हुकूमत करने लग गए, उन्होंने हमको गुलाम बना लिया। हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे शत्रु जो हैं वह तो चले गए, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश में छद्म शत्रुओं की कमी नहीं है। यानी बाहर के शत्रु तो चले गए, मगर अब अंदरूनी जो शत्रु हैं, इन शत्रुओं की कमी नहीं है, हमें उनका डर है। और हमारा समाज शोषण से जर्जर हो गया है, वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है। अब अंदरूनी शत्रु कौन सा है? गरीबी है, हमारे अंदर की विषमता है, हमारे अंदर का भेदाभेद है, हमारे अंदर की जाति व्यवस्था है। ये सब हमारे अंदरूनी शत्रु जो हैं, इन शत्रुओं को जो है कि इसका हमें डर है कि कहीं ये हमें फिर एक बार जो है कि इस हमारे देश को खोखला न कर दें। और इसीलिए जो है कि आज हमको हमारा समाज शोषण से जो जर्जर हो गया है, वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है। यानी शोषण से मृत समाज, कमज़ोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी ये विश्वास अमर है। यानी कवि कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। हम सारी विषमताओं को तोड़ देंगे, सारी अंदरूनी शत्रु हैं, उन शत्रुओं का हम खात्मा कर देंगे और आने वाले दिनों में सकारात्मक परिवर्तन जो है कि हम लाएंगे। उनका जीवन जो है समृद्ध होगा। कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद देश की जनता में नया जोश पैदा हुआ है। देखिए, यह विश्वास हमारे जनगंगा में ज्वार, लोगों के अंदर जो है कि एक जोश है। कवि चाहते हैं कि वो जोश कभी कम न हो। लहर तुम प्रवाहमान रहना, यानी कि हमारा अंदर का जो जोश है आज़ादी का, उस आज़ादी के जोश को जो है कि हम कायम बनाएं, वह कभी कम न हो। और कवि कहते हैं कि पहरेदारों, तुम दुश्मनों से सदा सावधान रहना। जो भी हमारे अपने दुश्मन हैं, भले वह अंदरूनी हो या सीमाओं के बाहर के हो, इन शत्रुओं से जो हैं कि हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए कवि जो हैं कि बार बार जो है आह्वान कर रहे हैं कि देश के सैनिकों को, देशवासियों को और साथ साथ जो देश के कर्णधार हैं, जो हमारे देश के मुखिया हैं, इन सब को जो है कि सावधान रहने का आह्वान करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी देश की आज़ादी जो है कि कायम बनी रहे। कवि इसीलिए कहते हैं कि देश को सच्चे मायने में हम स्वतंत्र तभी कहा जाएगा कि जब देश की शोषित पीड़ित जनता का जो है कि उत्थान होगा। इस तरह से छात्रों, ये हमारी जो तीसरी कविता है पाठ्यपुस्तक की 15 अगस्त, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, यह कविता का अर्थ जो है कि हमने समझने की कोशिश की है और शायद आपको अच्छी तरह से वह समझ में आ सकती है। इस तरह से आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।